नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है। मतलब राजस्थान में राज सोनी जो परिवार है वो कौन से आभूषण बनाने में निपुण है। तो इसके चार ऑप्शन है, मीनाकारी, थेवा कला, कुंदनगिरी और मथेरना कला। तो इसका सही उत्तर क्या है? थेवा कला। जो राज सोनी परिवार है कहाँ से संबंधित है? थेवा कला, प्रतापगढ़ से। थेवा कला के अंदर क्या होता है? हरे रंग का बेल्जियम का कांच होता है। हरे रंग का बेल्जियम का कांच होता है। उसके ऊपर सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है। और थेवा कला की मैं बात करूँ तो ये एक वंशानुगत कला है। वंशानुगत कला है क्योंकि थेवा कला के बारे में सिर्फ सोनी परिवार के लोग ही जानते हैं। सोनी परिवार से संबंधित है तो भी थेवा कला करना है। थेवा कला का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़ में बना हुआ है, वहाँ पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और थेवा कला की अगर मैं बताऊँ तो 2002 में थेवा कला के ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया जाता है। थेवा कला का अगर जनक पूछ ले अपन को तो थेवा कला का जनक है नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी थेवा कला का जनक है। इसके अलावा एक और कलाकार है थेवा कला का, जिनका नाम है महेश राज सोनी। महेश राज सोनी। ये पूछ सकते हैं महेश राज सोनी का संबंध कौन सी कला से है, तो वो थेवा कला है। इनको 2014 में क्या दिया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हो गया। इसके अलावा अगर मैं थेवा कला की बात करूं तो थेवा कला में क्या होता है? इसके दो तीन कलाकार और पढ़ लेते हैं। जैसे एक हो गया शंकरलाल सोनी। शंकरलाल सोनी जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा चुके हैं। एक है अपने रामनिवास सोनी। ये भी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा चुके हैं और ये थेवा कला से संबंधित है। ये अपनी हो गई थेवा कला। अब देखिए चित्र की सहायता से अपन देख लेते हैं। ये है थेवा कला। इसमें क्या है? ये हरे रंग का कांच है। इसके ऊपर ये सोने की नक्काशी की गई है, मतलब सोने का कार्य किया गया है। ये क्या हो गई? थेवा कला। चलिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचीनी कला का संबंध कहाँ से है। क्वेश्चन क्या है? कामचीनी कला का संबंध कहाँ से है। ऑप्शन है अलवर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। तो कामचीनी कला का संबंध कहाँ से है? कौन से जिले से है? जयपुर जिले से है। कामचीनी कला का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? ब्लू पोट्री इसको बोलते हैं। ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के नाम से क्या जान जाती है? कामचीनी कला है। जयपुर से संबंधित है। इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर नीले रंग से जो चित्रकारी की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? नीले रंग से चित्रकारी की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री या कामचीनी कला कहते हैं। इसके बाद में इसके बारे में देखते हैं। ये जो कामचीनी कला है ये मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? ईरान या पर्सिया से संबंधित है। ईरान या पर्सिया से संबंधित है। परंतु इसे राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है राम सिंह। राम सिंह जयपुर का एक शासक था, वो इन्हें जयपुर में लेके आए थे। इसके बाद में अगर इसकी मैं बात करूँ तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कामचीनी कला का जादूगर किसको कहा जाता है। जादूगर की अगर मैं बात करूँ तो नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। इन्हें 1974 में कौन सा पुरस्कार मिलता है? पद्मश्री पुरस्कार 1974 में मिलता है। और 2002 में इनको कौन सा मिलता है? शिल्प गुरु अवार्ड। शिल्प गुरु अवार्ड। कामचीनी कला या ब्लू पोट्री से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत है। इनको कामचीनी कला का जादूगर भी कहा जाता है। 1974 में पद्मश्री मिलता है इनको और शिल्प गुरु अवार्ड मिलता है इनको 2002 में। कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बताऊं तो ये मऊ सीकर के रहने वाले हैं। मऊ सीकर के रहने वाले। हो गया। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है, इसके बारे में कुछ महिला कलाकार भी है। जो कामचीनी कला है इसके बारे में कुछ महिला कलाकार भी है। महिला कलाकारों की बात करूं तो पूछ सकते हैं नाथीबाई। नाथीबाई का संबंध कौन सी कला से है? या पार्वती का संबंध कौन सी कला से है? हो गया। ये क्या है? महिला कलाकार है जो किससे संबंधित है? कामचीनी कला या ब्लू पोट्री से संबंधित है।
हो गया। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो कामचीनी कला होती है इसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री काम में ली जाती है। तो इसमें एक तो गोंद हो गया, मुल्तानी मिट्टी तो है ही है, गोंद हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट इसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा हरा कांच इसमें काम में लिया जाता है कामचीनी कला में। अलवर की अगर मैं बात करूँ तो अलवर में एक पोट्री होती है, कागजी पोट्री, इसको डबल वर्क पोट्री भी बोलते हैं। कागजी पोट्री को डबल वर्क पोट्री पूछ सकते हैं। कागजी पोट्री का संबंध कौन से जिले से है, तो अलवर जिला हो गया। बीकानेर की बात करूँ तो यहाँ पर सुनहरी पोट्री, ये नाम ध्यान रख लो बस, ब्लू पोट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया। सुनहरी पोट्री पूछे तो बीकानेर में। और अगर ब्लैक पोट्री पूछ ले, ब्लैक पोट्री जो अपने गमले आते हैं, इसके अलावा जो अपने कप आते हैं वो किससे बने होते हैं, ब्लैक पोट्री से संबंधित है। और कोटा में सबसे ज़्यादा ब्लैक पोट्री का काम किया जाता है। चलिए चित्र की सहायता से देखते हैं। ये अपनी ब्लू पोट्री हो गई, ब्लू पोट्री है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, इनके ऊपर ब्लू रंग से क्या की गई है, चित्रकारी की गई है, ब्लू पोट्री हो गई। इसके बाद में देखिए ये है कागजी पोट्री। कौन सी पोट्री है, कागजी पोट्री, मतलब कागज़ से क्या बनाए गए हैं, बर्तन बनाए गए हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है। नमदा का उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन है टोंक, बूंदी, जयपुर और अजमेर। तो बताइए नमदा का उत्पादन कहाँ होता है। इसका सही उत्तर है टोंक में। टोंक में सबसे ज़्यादा नमदा का उत्पादन किया जाता है। नमदा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी मुख्यतः ईरान या टर्की देश की कला है, ईरान या टर्की देश की ये कला है। इसमें नमदे किससे बनाए जाते हैं, ऊन से नमदे बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, नमदू में क्या होता है, कसीदा नहीं होता, नमदू में कसीदा नहीं होता है। नमदू का उत्पादन कहाँ होता है, टोंक जिला, ध्यान रखना है अपन को। टोंक में नमदू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ईरान या टर्की देश की ये कला है, ऊन के नमदे बनाए जाते हैं और इनके ऊपर कसीदा नहीं होता है। अब अगर मैं इसी के साथ देख लेते हैं अपन गलीचा साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि गलीचा होता है वो वैसे नमदा के जैसा ही होता है, परंतु इसके ऊपर क्या किया जाता है, कसीदे का काम किया जाता है। गलीचा इससे इतना ही डिफरेंट है। गलीचा कहाँ कहाँ पर है, तो टोंक और जयपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलीचे बनाए जाते हैं। हो गया। उसके बाद में है एक दरी भी साथ में पढ़ लेते हैं। दरी क्या होती है, पुराने कपड़ों को गलाकर दरी का निर्माण किया जाता है। कहाँ कहाँ से संबंधित है, इनके गांव भी ध्यान में रखने, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाकला गांव किससे संबंधित है, टाकला गांव कहाँ का है, नागौर का। ये किससे संबंधित है, दरी से संबंधित है। इसके अलावा एक गांव पूछ ले अपन को, सालावास गांव जोधपुर का है, सालावास गांव जोधपुर, ये भी किससे संबंधित है, जोधपुर से है, ये भी दरी से संबंधित है। इसके बाद में अगर अपन को पूछ ले, एक है लवाण डोसा किससे संबंधित है, तो दरी निर्माण से संबंधित है। लवाण किससे संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, दौसा से है और दरी निर्माण से। हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में जस्ता धातु से निर्मित पीने के पानी के बर्तनों को क्या कहते हैं। मतलब जोधपुर की एक तो जस्ता धातु से बनी है और जोधपुर की ये प्रसिद्ध है। पीने के पानी के जो बर्तन हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन है बादला, दाबू, तोड़िया और तहनीशा। तो जो जस्ते धातु की बनी पानी की जो बने हुए बर्तन हैं उनको क्या कहा जाता है, बादला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बादला कौन से जिले से संबंधित है, तो जोधपुर। बादला का निर्माण किससे होता है, जिंक या जस्ता धातु से। और कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है, जोधपुर से है। इनको क्या कहा जाता है, बादला कहा जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ देख लिए, तोड़िया क्या होती है, विशेष प्रकार की एक पाइजेब है। क्या है, पाइजेब है। और ये कहाँ से संबंधित है, धौलपुर। तोड़िया के बारे में देख लो, पाइजेब है, धौलपुर से संबंधित है। अब देखो ये जिंक धातु की बनी हुई जो बोतल है, जिनमें पानी डालने पर ये पानी ठंडा रहता है 24 घंटे तक पानी ठंडा रहता है। अगर ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म डालोगे तो वो गर्म पानी रहेगा। चलिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन कहाँ की कला शैली की विशेषता है। मतलब ऊँट की जो खाल होती है उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, ये कहाँ से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़ और जैसलमेर।
जो ऊँट की खाल के ऊपर चित्रांकन किया जाता है वो कौन से जिले से संबंधित है? तो ये है बीकानेर जिले से। ऊँट की खाल पर चित्रांकन को एक या तो बोलते हैं मुनवत्ती कला, मुनवत्ती कला से भी क्वेश्चन बन सकता है, या इसको उस्तकला, ये इसके दो नाम हैं। हो गया। इस कला के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस कला का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो अनूप सिंह के काल में। किसके काल में? ये भी पूछ सकते हैं, उस्ता कला का विकास सबसे ज़्यादा किसके शासन काल में होता है? तो अनूप सिंह के शासन काल में। इसका एक प्रसिद्ध जो कलाकार था उनका नाम है इसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है? इसामुद्दीन उस्ता। इनको 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। जो उस्ता कला है, उस्ता कला के बारे में कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो इसके बारे में यह आप लिख लेना, केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी स्थापना बीकानेर में 1975 में की गई थी। वहाँ पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है उस्ता कला का। वर्तमान में कुछ कलाकार अगर इसके बारे में पूछ ले तो वर्तमान में कलाकार है जैसे हनीफ उस्ता हो गया, या फिर जलीम उस्ता हो गया, इसके वर्तमान कलाकार है। और उस्ता कला की एक और बात बता दूँ, ये लाहौर की मूल कला है, लाहौर से ये कला लाई गई है। हो गया। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये उस्ता कला के बारे में देख लो। ऊँट की खाल है, इसके ऊपर क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है, यही अपनी उस्ता कला है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाकारी का संबंध है, मतलब मीनाकारी का संबंध कौन से जिले से है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर। तो मीनाकारी का संबंध कौन से जिले से है? मीनाकारी का संबंध है जयपुर जिले से। मीनाकारी में क्या होता है? आभूषण होते हैं, उनके ऊपर रंग भराई का कार्य किया जाता है, रंग भराई का कार्य किया जाता है ना। और मीनाकारी की और बात करूँ तो हस्तकला का हृदय या आत्मा किसको कहा जाता है? आत्मा मीनाकारी को ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि मीनाकारी हस्तकला का हृदय किसको कहा जाता है? तो वो मीनाकारी को कहा जाता है, जयपुर से ये संबंधित है। अब मीनाकारी का अगर कलाकार पूछ ले, कलाकार, एक प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है कुदरत सिंह। जैसे अपन ने ब्लू पोट्री का पढ़ा था कृपाल सिंह, वैसे इनका एक कलाकार है कुदरत सिंह, जिनको 1988 में क्या दिया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हो गया। इसके अलावा एक और पूछ सकते हैं कि मीनाकारी जो कला होती है उसको लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये मान सिंह को जाता है, मान सिंह फर्स्ट को मीनाकारी कला लाने का श्रेय जाता है। मीनाकारी की और अगर मैं बात करूं तो मीनाकारी के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक अगर पीतल के बर्तन है, पीतल के मतलब आभूषण है या जो भी है, उनके ऊपर रंग भराई का कार्य किया जाता है, तो उसे अपन कच्ची मीनाकारी कहते हैं। ठीक है। ये कौन से जिले से संबंधित है? ये अलवर जिले से संबंधित है। और इसको मुरादाबादी ऐसे भी पूछ सकते हैं। मुरादाबादी का संबंध कहाँ से है? कच्ची मीनाकारी है, पीतल के आभूषणों के ऊपर रंग भराई का कार्य किया जाता है और अलवर जिले से संबंधित है। एक है पक्की मीनाकारी। पक्की जो मीनाकारी होती है इसको तारकसी कला भी कहते हैं। तारकसी पूछ ले तो पक्की मीनाकारी है, मीनाकारी से संबंधित है। कौन से जिलों से संबंधित है? जिले पूछे तो नाथद्वारा राजसमंद है, और रेणवाल जयपुर, ये दो जगह है जो किससे संबंधित है? पक्की मीनाकारी या तारकसी से संबंधित है। हो गया। एक है तांबे के, अगर तांबे के ऊपर मीनाकारी की जाती है, तो ये किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है। हो गया। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़ों का एक और नाम क्या है? मतलब बाड़मेर ब्लॉक में जो कपड़े मुद्रित किए जाते हैं, चित्रित किए जाते हैं, जिनके ऊपर कलाकारी की जाती है, उनको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है अजरक प्रिंट, बगरू प्रिंट, दाबू प्रिंट और आजम प्रिंट। तो बाड़मेर में जो कपड़े मुद्रित किए जाते हैं उसको अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। अजरक प्रिंट में क्या होता है? खत्री जाति, एक जाति रहती है, खत्री जाति के लोग क्या होते हैं, जो चद्दर होती है या बेडशीट होती है, उनके ऊपर क्या करते हैं? दोनों तरफ छपाई का कार्य किया जाता है। वो किससे संबंधित होता है? अजरक प्रिंट। बाड़मेर की एक और प्रिंट है, उसके बारे में यही पढ़ लेते हैं। एक होती है बाड़मेर मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट में भी खत्री जाति के लोग सबसे ज़्यादा निपुण होते हैं। इसके बारे में अजरक और मलीर प्रिंट में इतना ही अंतर है, मलीर प्रिंट में कपड़े के एक साइड में एक तरफ ही क्या किया जाता है? छपाई का कार्य किया जाता है।
अजरक प्रिंट में कपड़े के दोनों तरफ छपाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद में एक दे रखी है अपन को बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो कपड़े, ये भी पूछ सकते हैं, कपड़े पर बेल बूटे बनाने का कार्य किससे संबंधित है? तो बगरू प्रिंट से। कपड़े पर बेल बूटे बनाने का कार्य किससे संबंधित है? ये हो गई बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ से संबंधित है? जयपुर से बगरू प्रिंट संबंधित है। इसका एक बहुत अच्छा कलाकार, बगरू प्रिंट के बहुत अच्छे कलाकार हुए, नाम है राम किशोर छिपा। राम किशोर छिपा। कलाकार ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल कलाकारों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कलाकार कौन सी कला से संबंधित है, या फिर कौन से कलाकार को कौन सी सन में पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राम किशोर छिपा है, इनको कौन सी सन में? 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा जयपुर की एक और प्रिंट रह गई अपनी है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी से तो आप पहचान जाओगे जयपुर से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाता है? मलमली जो कपड़े होते हैं, मलमली कपड़ों के ऊपर छपाई का कार्य किया जाता है। और इसका एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल का संबंध किससे है? वो है सांगानेरी प्रिंट से है। उसके बाद में देखते हैं दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट में क्या होता है? एक मांगलिक जो वस्त्र बनाए जाते हैं, मतलब कपड़े को दबाकर जो वस्त्र, नई चीज़ बनाई जाती है, मोटे मांगलिक वस्त्र बनाए जाते हैं, वो दाबू प्रिंट से संबंधित है। दाबू में क्या, अगर मोम का दाबू पूछे, मोम का दाबू पूछे तो सवाई माधोपुर से संबंधित है। मोम का दाबू कहाँ से संबंधित है? सवाई माधोपुर से। मिट्टी का अगर दाबू पूछे, मिट्टी का दाबू कहाँ से संबंधित है? बालोतरा बाड़मेर से संबंधित है। बालोतरा बाड़मेर से संबंधित है। इसके अलावा अगर अपन को पूछ ले गेहूँ, गेहूं का दाबू या एक और नाम होता है इसका बीदड़ का दाबू। गेहूं या बीदड़ का दाबू कहाँ से संबंधित है? ये सांगानेर जयपुर से संबंधित है। इसके बाद में एक और रह गया कागज का दाबू। अगर कागज की पोट्री पूछे तो अलवर करके आनी है, कागज का दाबू पूछे तो कहाँ करना है? जायल नागौर। ये हो गई अपनी दाबू। अब देख लो आजम प्रिंट। आजम प्रिंट की बात करूँ तो ये कहाँ से संबंधित है? आकोला। आकोला ये भी पूछ सकते हैं, आकोला किससे संबंधित है? आकोला चित्तौड़गढ़ का एक गांव है। आकोला गांव चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और ये आजम प्रिंट से संबंधित है। इसमें क्या होता है? महिलाओं के घाघरों पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है। महिला के घाघरों के ऊपर चित्रकारी का कार्य किया जाता है। वो कौन सी प्रिंट है? वो हो गई आजम प्रिंट। उसके बाद में है ये आकोला चित्तौड़गढ़ से संबंधित है जाजम प्रिंट। आजम आए तो महिलाओं के घाघरों से संबंधित है, आकोला चित्तौड़गढ़ की है। जाजम आए तो ये पुरुषों के वस्त्रों के ऊपर क्या की जाती है? इससे छपाई का कार्य किया जाता है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखो, ये क्या है? ये है अपनी बेडशीट। इसके एक तरफ ही चित्रकारी है। तो अभी अपन ने पढ़ा था मलीर प्रिंट में क्या होता है? एक तरफ ही चित्रकारी होती है। और कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो मोलेला गांव है किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान का जो मोलेला गांव है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेरिकोटा, पात्रे तिपन्नी, कठपुतली और मांडने। तो राजस्थान का जो मोलेला गांव किससे संबंधित है? टेरिकोटा से संबंधित है। टेरिकोटा को एक तो मृदा शिल्प भी कहा जाता है, मृदा शिल्प या मृदा कला भी इसको कहा जाता है। इससे क्या बनाई जाती है? टेरिकोटा से क्या होती है? देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। कहाँ से संबंधित है? राजसमंद। मोलेला गांव कहाँ से है? राजसमंद से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सनवाड़ा तालाब की, सनवाड़ा तालाब की मिट्टी इसमें काम में ली जाती है। कौन सा तालाब है? सनवाड़ा तालाब की मिट्टी इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा एक और जो ये टेरिकोटा पत्ती में क्या काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गधे की लीद और चावल की भूसी का उपयोग करके क्या बनाई जाती है? मूर्तियाँ बनाई जाती है। हो गया। इसके बाद में अगर मैं पात्रे तिपन्नी की बात करूँ तो पात्रे तिपन्नी कहाँ से संबंधित है? एक ध्यान रखना है, पात्रे तिपन्नी का संबंध है जोधपुर से। कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से है। जैन धर्म के साधुओं के लिए, जैन धर्म के साधुओं के लिए इसका निर्माण किया गया। और जोधपुर से संबंधित बताऊँ आपको मैं तो जूती जोधपुर से संबंधित है। जूती और मोचड़ी, जूती तो कहाँ से है? जोधपुर से। और मोचड़ी का अगर संबंध पूछे तो कहाँ से है? भीनमाल, जालोर से मोचड़ी का
संबंध है। जोधपुर के बारे में एक और चीज़ यहीं देख लो। जोधपुर का जो बंद गले का कोट है, बंद गले का जो कोट है वो राष्ट्रीय पोशाक है। क्या है? राष्ट्रीय पोशाक। अब देख लेते हैं कठपुतली। कठपुतली की बात करूं तो कठपुतली कौन से जिले से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बनता है। कठपुतली का संबंध कौन से जिले से है? तो उदयपुर जिले से संबंधित है। नटिया भाट जाति के लोग, नटिया भाट जाति के जो लोग होते हैं, अर्डू की लकड़ी का प्रयोग करके, अर्डू की लकड़ी का प्रयोग करके किनका निर्माण करते हैं? कठपुतली का निर्माण करते हैं। इसके बाद में है मांडने। मांडने क्या होते हैं? स्वास्तिक चिन्ह होते हैं। जैसे दीवार पे अपन मांडने बनाते हैं, शादी के टाइम बनाते हैं या किसी त्यौहार पे बनाते हैं, वो क्या होते हैं? मांडने होते हैं। इसके बाद में ये देख लो, ये है कठपुतली। अर्डू की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया गया। नटिया भाट जाति, उदयपुर में कठपुतली सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में ये देख लो, ये है मोलेला गांव की टेरिकोटा पत्ती। इसमें गधे की लीद और चावल की भूसी का उपयोग करके सनवाड़ा तालाब की जो मिट्टी है उसका उपयोग करके देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देवता की मूर्ति अगर पूछ ले तो कहाँ बनाई जाती है? देवताओं की मूर्ति की बात करें तो ये मोलेला गांव ही करना है। परंतु अगर क्वेश्चन आ जाए गोगा जी व मामा जी के घोड़े, गोगा जी व मामा जी के जो घोड़े बनाए जाते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये कहाँ बनाए जाते हैं? हरजी गांव है जालोर का, हरजी गांव जालोर में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? भरत, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, कढ़ाई या पेचवर्क, मिरर वर्क, कोफ्तागिरी या तहनीशा। तो ये भरत, सूफ, हुरमजी और आरी का संबंध किससे है? कढ़ाई या पेचवर्क से है। पेचवर्क की बात करूं तो क्या होता है? कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाकर नया कपड़ा बनाया जाता है, वो हो गया पेचवर्क। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। इसके साथ ही देख लेते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है? कपड़े के ऊपर कांच की जड़ाई का कार्य किया जाता है, तो ये मिरर वर्क है। कहाँ से संबंधित है? तो यह है चौहटन बाड़मेर से संबंधित है। चौहटर, बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मिरर वर्क का काम किया जाता है। इसके साथ ही देख लेते हैं कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी का संबंध कहाँ से है? अलवर और जयपुर जिलों से संबंधित है। अलवर और जयपुर जिलों से इसका संबंध है। इसमें क्या होती है? जो फौलादी वस्तुएं होती हैं उनको आकर्षक दिखाने के लिए इनके ऊपर तारों की जड़ाई की जाती है। ये तो होती है कोफ्तागिरी। तारों की जड़ाई है तो कोफ्तागिरी। एक होता है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी क्या होता है कि जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर रतन या हीरे जड़ाई का जो कार्य होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कुंदनगिरी कहते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं तहनीशा। तहनीशा क्या होता है? ये फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए जो धातु भराई का कार्य किया जाता है वो तहनीशा होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा होता है। कोफ्तागिरी के बारे में पढ़ा, तारों की जड़ाई की जाती है फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए। और तहनीशा में क्या होता है? फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए धातु भरने का कार्य किया जाता है। और एक और ध्यान रखना, जो ये तहनीशा का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तलवार। ये भी पूछ सकते हैं। तलवार साज सीलगिर का संबंध किससे है? तलवार साज सीलगिर का संबंध किससे है? तो इसमें क्या आ जाता है? तहनीशा से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए इनके ऊपर धातु भराई का कार्य किया गया है। धातु भराई का कार्य ये तहनीशा पत्ती से संबंधित है। इसके बाद में देखिए, कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाकर, ये क्या है? पेचवर्क का कार्य किया गया है। और ये पेचवर्क का कार्य हो गया और ये हो गया अपना मिरर वर्क का कार्य, जो चौहटन, बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? ऑप्शन है जटपट्टी, खेसले, बरक और लपा। तो ये जो जिरोही भाकला गंधा है ये किससे संबंधित है? जटपट्टी से संबंधित है। सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? ये जसोल बाड़मेर में। इसी के साथ देख लेते हैं खेसले। खेसले की अगर मैं बात करूँ तो ये लेटा गांव जालोर से संबंधित है।
बरक के कार्य की अगर मैं बात करूं तो बरक का कार्य सबसे ज़्यादा किया जाता है जयपुर ज़िले में। हो गया। इसमें क्या होता है कि चांदी के जो तार होते हैं उनको हिरण के खाल के मध्य डालकर, चांदी के खालों को हिरण की खाल के, चांदी के तारों को हिरण की खाल के मध्य डालकर ये कार्य, बरक का कार्य किया जाता है। और ये कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, बरक के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, पन्नीगर। क्या कहा जाता है, पन्नीगर कहा जाता है। इसके साथ देख लेते हैं लपा। लपा क्या होता है, गोटे का प्रकार होता है। लपा एक गोटे का प्रकार है। गोटे की बात करूँ तो गोटे का अगर नाम आए तो ये कहाँ कहाँ पर है, खंडेला सीकर हो गया, इसके अलावा बिनाय हो गया, बिनाय अजमेर में भी गोटे का निर्माण किया जाता है, और जयपुर हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोटे का निर्माण किया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है, तो ये किसके हैं, जटपट्टी उद्योग के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधो व रंगो कला के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है। बांधो व रंगो कला कौन सी हो गई, बंधेज का कार्य राजस्थान के कौन से स्थान पर किया जाता है। चार ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और हड़ौती। तो ये बंधेज का जो कार्य किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा जयपुर ज़िले में किया जाता है। बंधेज में क्या होता है, कपड़े को बांध कर रंगा जाता है। जैसे जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का पचरंगी लहरिया, पचरंगी है या सतरंगी लहरिया, पचरंगी लहरिया यहाँ का है। बंधेज का कार्य यहाँ किया जाता है। सतरंगी लहरिया चूरू से, सुजानगढ़ चूरू से संबंधित है। लहरिया की अगर बात आई तो एक और पढ़ लेते हैं, मोती लहरिया कहाँ से संबंधित है, सीकर से संबंधित है, ये सबसे महंगा होता है। इसके बाद में ऑप्शन की बात करूँ तो जोधपुर में देख लेते हैं। जोधपुर में क्या होता है, मोठड़ा। मोठड़ा क्या होता है, क्रॉसिंग छपाई की हुई जो साफा या जो पगड़ी पहनते हैं, क्रॉसिंग छपाई की, क्रॉसिंग छपाई की। हो गया। उसके बाद में अगर मैं बूंदी की बात करूँ तो बूंदी में क्या होता है, चौकोर बूंदू युक्त कपड़ा होता है। एक चौकोर बूंदें उसके ऊपर बनाई गई है, और इसको क्या कहते हैं, इसको धानका कहा जाता है। धानका का संबंध कहाँ से है, तो बूंदी से है। चौकोर चौकोर मतलब चौकोर बूंदू युक्त कपड़ा हो गया। हाड़ौती की अगर मैं बात करूँ तो हाड़ौती में एक उड़ा जाता है, चीड़ का पोंचा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चीड़ का पोंचा हाड़ौती से संबंधित है। यहाँ की विधवा महिलाएं ये ओढ़ती है, और ये कैसे रंग का होता है, काले रंग का। ये हो गया हाड़ौती से संबंधित चीड़ का पोंचा। तो बांधो व रंगो कला क्या हो गई, बंधेज कला कहाँ से संबंधित है, जयपुर से संबंधित। चलिए देख लेते हैं, ये हो गया बंधेज का कार्य। इनमें कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है। ये हो गया बंधेज का कार्य जो जयपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार अलंकार बंधेज कहाँ किया जाता है। मतलब जो कपड़े रंगे जाते हैं उनके ऊपर शिकार का जो अलंकरण किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। चार ऑप्शन है, कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर और जयपुर। तो शिकार अलंकार बंधेज का जो कार्य किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, कोटा में किया जाता है। कोटा के साथ एक और जिला याद रखना, बूंदी जिला। यहाँ भी क्या किया जाता है, शिकार अलंकार बंधेज का कार्य किया जाता है। सवाई माधोपुर की बात करो तो सवाई माधोपुर में बारीक बंधेज है, बारीक बंधेज है। सब जयपुर शेखावाटी है, चूरू है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंधेज का कार्य किया जाता है। जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो बंधेज अगर मंडी पूछ ले, बंधेज मंडी पूछे, बंधेज मंडी कहाँ है, तो वो जोधपुर में है। बंधेज का कार्य सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जयपुर में होता है। शिकार अलंकार बंधेज का कार्य कोटा में होता है, और बारीक बंधेज का कार्य कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में। ठीक है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है। मतलब लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी को झांकी निकालेंगे वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है बेवाण, पथवारी, खांडे और बाजूट। तो लकड़ी के बने जो देव विमान होते हैं इनको क्या कहते हैं, बेवाण कहते हैं। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है बस्ती चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध है। ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, मिनीएचर वुडन टेम्पलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो देव विमान बने होते हैं ये हो गई बेवान, बस्ती चित्तौड़गढ़ से ये संबंधित है। इसके कुछ कलाकार देख लेते हैं, जैसे एक है प्रभात जी सुधार, एक हो गए मांगीलाल मिस्त्री। ये किससे संबंधित है, जो ये बेवान कला है इससे संबंधित है।
इसी के साथ देख लेते हैं एक बस्ती चित्तौड़गढ़ से संबंधित एक और चीज़ देखते हैं। बस्ती चित्तौड़गढ़ से संबंधित है गणगौर कला, मतलब जो गणगौर बनाई जाती है वो बस्ती चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। पथवारी की अगर मैं बात करूँ तो पथवारी क्या होती है, कोई भी यात्रा करने से पहले अपन पत्थर की जो पूजा करते हैं वो पथवारी देवी होती है। खांडे क्या होते हैं, आदिवासियों से संबंधित एक शब्दावली है। बाजोट की अगर मैं बात करूँ तो बाजोट कहाँ से संबंधित है, बाड़मेर में से संबंधित है और बाजोट के बारे में सब जानते होंगे। अब देखिए ये क्या है, ये लकड़ी के बने हुए देव विमान है। कहाँ से संबंधित है, बस्ती चित्तौड़गढ़ से है। इनमें क्या होती है, जल झूलने जो एकादशी आती है उसको क्या निकाली जाती है, इनकी सवारी निकाली जाती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार है। मतलब कोटा और बारां जिले में चूंदड़ी बनाई जाती है, ये किसका प्रकार है। ऑप्शन है टाई डाई, कोटा डोरिया, फड़ और पेंटिंग। तो जो कोटा और बारां जिले में चूंदड़ी बनाई जाती है किसका प्रकार है, टाई व डाई का प्रकार है। चूंदड़ी देख के बंदेज नहीं करना है, शेखावाटी क्षेत्र भी नहीं करना, ये टाई और डाई है और कोटा और बारां जिले से संबंधित है। कोटा डोरिया साड़ी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है कोटा डोरिया साड़ी, एक तो केथून कोटा में, केथून कोटा, और एक और जगह है मंगरोल बारा, मंगरोल बारा। ये दो जगह ऐसी है जो कोटा डोरिया साड़ी से संबंधित है। राजस्थान की बनारसी साड़ी भी इसको कहते हैं, मलमली साड़ी, ये सब इसके बारे में हो गया। फड़ की अगर मैं बात करूँ तो फड़ क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। फड़ में क्या होता है, जो कोई भी लोक देवता होता है या कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जीवन गाथा का वर्णन किया जाता है। तो इसमें क्या काम में लिया जाता है, खादी या रेजी का कपड़ा काम में लिया जाता है, उसके ऊपर फड़ का चित्रण किया जाता है। इसके जो कलाकार है, ये कलाकार देख लेते हैं फड़ के हैं, जिनके नाम है श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, जिनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, फड़ से संबंधित है, हो गया। इसके अलावा महिला कलाकार हैं जैसे गौतल देवी, पूछ सकते हैं गौतल देवी का संबंध किससे है, तो फड़ चित्रण से। गौतल देवी के साथ है पार्वती जोशी, पार्वती जोशी का संबंध भी किससे है, फड़ चित्रण से संबंधित है। और पेंटिंग, जो नॉर्मल अपन पेंटिंग बनाते हैं वो पेंटिंग हो गई। इसके साथ ही देख लेते हैं कुछ जो चीज़ें जो कला के संबंधित रह गई है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जितना भी जो शादी का सामान होता है, शादी का कौन सा सामान, शादी का जो सामान होता है, जैसे बिनोता हो गए, जरी बरी हो गया, पडला हो गया, ये कहाँ से संबंधित है, ये जयपुर ज़िले से संबंधित है। ठीक है। इसके साथ ही एक और अपना हो गया, जैसे अगर तलवार पूछ ले, तलवार कहाँ से संबंधित है, तो ये सिरोही। छत्ता पूछे, छत्ता अम्ब्रेलो, छत्ता का अगर संबंध पूछे तो ये कहाँ से संबंधित है, फालना, फाली से संबंधित है। इसके साथ अगर अपन को कूपी पूछ ले, कूपी जो मेहंदी की कूपी होती है उसका संबंध किससे है, कहाँ से है, बीकानेर जिले से है। इसके साथ एक है रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग का संबंध पूछे तो कहाँ से है, गलियाकोट। ये गलियाकोट जगह कहाँ पर है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। ठीक है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ हाथी दांत का, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हाथी दांत का कार्य पूछे, हाथी दांत का अगर कार्य पूछता है, हाथी दांत का कार्य पूछे तो जयपुर करना है। और हाथी दांत की अगर चूड़ियाँ पूछे तो क्या करना है, जोधपुर। तलवार अपने पढ़ी ली। पाव रजाई की अगर मैं बात करूँ, पाव रजाई, पाव रजाई है, ये जयपुर से संबंधित है। इसी के साथ में जो खेल का सामान है, खेल का सामान कहाँ से संबंधित है, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है। अगर कृषि के औजारों की बात कर ले, कृषि के जो औजार है, अगर छोटे औजार है तो नागौर, नागौर जिले में मिलेंगे, और बड़े औजार है तो कहाँ मिलेंगे, गंगानगर में। ठीक है। इसी के साथ एक और देख लेते हैं, अगर संगमरमर की मूर्तियाँ पूछ ले, संगमरमर की मूर्तियाँ पूछ ले तो कहाँ पर है, संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में। चंदन की मूर्ति पूछे तो कहाँ पर, चूरू करके आना है। इसी के साथ में अगर पीले पीले रंग की पूछ ले तो जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है। ये अपनी हस्तकला कंप्लीट हुई। हमारी क्लास से रेगुलर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।